बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में हम आपके सामने क़यामत की निशानियों के बारे में चंद अहम और बुनियादी बातें पेश कर चुके हैं। आज के वीडियोज़ में हम ये बताएंगे कि क़यामत का इल्म ये ऐसा इल्म है, क़यामत की निशानियों के बारे में जानना और उसके बारे में इल्म रखना कि जिस पर कुरान ने तवज्जो दी है और सुन्नत नबविय्या ने भी तवज्जो दी है। इसका अंदाज़ा आपको उन बड़ी तादाद में आने वाली अहादीस से होगा जो हदीस की किताबों में मौजूद है, जिससे अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के नबी और सहाबा क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में कितनी तवज्जो दिया करते थे। आज एक हदीस पेश खिदमत है, बहुत मशहूर हदीस है, हदीस जिब्रील या हदीस एहसान के नाम से भी वो मशहूर है। हदीस की तमाम किताबों में वो हदीस आई। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद थियाब शदीदु सवाद शअर ला युरा अलैहि अथरु सफ़र वला यारिफु मिन्ना अहदुन। अचानक हुज़ूर के पास एक आदमी आया, उसका हुलिया इस तरह था कि एकदम सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था, बाल इंतहाई सियाह और काले थे और सफ़र के आसार उसके जिस्म पर नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मुसाफिर है, लेकिन हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था। मदीने का वो बाशिंदा होता तो हम जान लेते। ये अजीब व गरीब हालत थी, मुसाफिर को कोई नहीं जानता है, लेकिन मुसाफिर के आसार उस पर नहीं थे, लेकिन हम मदीने के बाशिंदा होने के बावजूद उसको नहीं पहचान रहे थे। वो अल्लाह के नबी के पास आकर बैठा और असनद रुकबतही इला रुकबतही व वदा यदैहि अला फखिज़ैहि, अपने घुटने हुजूर के घुटने से मिला लिए और अपने हाथ हुजूर की रान पर रख दिया और कहा, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में बताइए। हुजूर ने फरमाया, तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। अल्लाह एक है, इसकी गवाही दो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, हज की इस्तिताअत है तो हज करो। तो वो आदमी कहने लगा, सदक़ता, आपने सही कहा। हज़रत उमर कहते हैं, फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिक़ु, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि खुद ही सवाल कर रहा और जब जवाब मिल रहा तो कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने सच कहा है। उसने फिर दूसरा सवाल किया, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में बताइए। तो कान तो मिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अल्लाह पर, रसूलों पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर तुम ईमान और यकीन रखो। कहने लगा, सदक़ता, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर तीसरा सवाल किया, अखबिरनी अनिल एहसान, एहसान के बारे में मोहम्मद आप मुझे बताइए। हुज़ूर ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उनको देख रहे हो, और अगर तुम उनको नहीं देख रहे हो, ये कैफियत पैदा ना हो तो कम अज़ कम ये कैफियत पैदा होना चाहिए कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। फिर उसने कहा, फ़अख़बिरनी अनिस्साअह, क़यामत के बारे में मुझे बताइए। हुज़ूर ने फरमाया, मल मसूल अना बिअलम मिनस्साइल, साइल से ज़्यादा जानकार नहीं है इस बारे में वो आदमी जिससे पूछा जा रहा है। तो उस आदमी ने कहा, फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, क़यामत के एक्यूरेट टाइम के बारे में तो आपको इल्म नहीं है, तो क़यामत की निशानियों के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल आलता रुआ अश्शाई यततावलून फिल बुनियान। एक निशानी ये है कि बांदी अपने मालिकन को जनेगी। दूसरी निशानी ये है कि तुम नंगों, भूखों, ऊँटों के, बकरियों के चरवाहों को देखो कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े बुर्ज बना रहे हों, तो समझ लो कि अब क़यामत करीब आ गई है। सुम्मन तलक़ा, फिर आदमी चला गया, ये पूछकर वो चला गया। फ़लबिस्तु मलियन, हज़रत उमर कहते हैं कि कुछ देर तक, कुछ अरसे तक मैं ठहरा रहा। सुम्मा क़ाल अली, फिर हुज़ूर ने मुझसे कहा, या उमर अतदरी मनिस्साइल, उमर जानते हो कि पूछने वाला कौन था, साइल कौन था? मैंने कहा, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्राईल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्राईल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। अब इस हदीस में
कई अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि हज़रत जिब्राईल आए ताकि दीन की बुनियादी बातें, दीन के अरकान और दीन के जो पिलर हैं जिन पर दीन की इमारत खड़ी है उसके बारे में बताएं, और जिनका जानना मुसलमान के लिए ज़रूरी है वो इसलिए आए हैं कि तुम्हें उनके बारे में बताएं। फिर उसके बाद जिब्राईल ने दीन की बुनियादी बातों, दीन के अरकान के बारे में सवाल करने के बाद जो दूसरा सवाल किया वो क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में किया है। इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि जिस तरह दीन की बुनियादी बातें, अक़ीदे की बातें जानना ज़रूरी है, उतने ही ज़रूरी है क़यामत और क़यामत की निशानियों के बारे में इल्म रखना और जानकारी रखना। और जिब्राईल अमीन हो सकता है इसलिए भी आए हो सहाबा को तंबी करने के लिए कि तुम दीन के मसाइल, फ़िक़्ह के मसाइल, ईमान के बारे में, अक़ीदे के बारे में बहुत सारी बातें अपने नबी से पूछते हो, लेकिन क़यामत की निशानियों के बारे में क्यों नहीं पूछते हो? जितनी वो चीज़ें ज़रूरी है, क़यामत की निशानियों के बारे में सवाल करना भी ज़रूरी है। और मुहद्दिसीन ने बड़ी अजीब बात कि चूँकि क़यामत का एक्यूरेट जो फ़िक्स टाइम है उसके बारे में किसी को पता नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, तो मुमकिन है कि सहाबाए किराम ने फिर क़यामत की अलामात, क़यामत की निशानियों, क़यामत से पहले पेश आने वाले हालात के बारे में भी सवाल करना और पूछना छोड़ दिया होगा। तो जिब्राईल अमीन को भेजा गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी के पास कि जाओ सहाबा को तंबी करो कि क़यामत के फ़िक्स टाइम के बारे में तो नहीं पूछना है, उसका इल्म किसी को नहीं है, लेकिन क़यामत की निशानियों और अलामात के बारे में भी तुम सवाल नहीं करते हो, पूछते नहीं हो, इतनी अहम चीज़ें होने के बावजूद। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अमीन ने क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में सवाल करके सहाबा को इस तरफ तवज्जो दिलाई है, इस तरफ तंबी की है कि क़यामत की निशानियों के बारे में जानना ज़रूरी है।